ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले गई, क्या सोचा था और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। बेटियाँ होना एक गुनाह बन गया था। मेरी माँ के हर साल एक बेटी हुआ करती और वो उतनी ही पिटा करती। जब पहली बेटी हुई तो बाप ने सोचा दूसरा बेटा हो जाएगा, फिर दूसरी बार भी बेटी हो गई, फिर तीसरी बार भी हो गई। ऐसे करते करते हम 7 बेटियां हो गई और सातों का हमारा गुनाह बन गया। एक जुर्म बन गई हमारी ज़िंदगी। एक ऐसी सज़ा काटने के लिए हम पैदा हो गई थी जो हमने कभी जुर्म करा ही नहीं था, जो गुनाह हमने कभी करा ही नहीं था। वो चीज़ें हमें भुगतनी पड़ती, भूखे रहना पड़ता, माँ को पिटते हुए देखना पड़ता। रात और दिन जलील हुआ करती थी हमारी अम्मी हमारे लिए, क्योंकि जब भी एक बेटी होती मोहल्ले की औरतें आ करके ऐसी ऐसी बातें सुनाती, फला के यहाँ लड़का हुआ है, इसने फिर बेटी को जन्म दे दिया है, कितनी बेटियां पैदा करेगी। और हमारी अम्मी चुपचाप से सुन लिया करती। सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटे के आस में बेटियां होती चली जा रही थी। और मेरे बाप ने ये सोच लिया था कि एक बच्चा पैदा करने की मशीन मिल चुकी है, क्योंकि बेटा होने के साथ ही कमा करके दे देता और बेटी होने के साथ ही शायद विदा हो जाती है दहेज ले लेकर। कुछ इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन हम उसमें भी खुश थे। छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे का सहारा बनते, माँ का सहारा बनते। जिससे जो काम पड़ रहा था वो सीख रही थी, कोई सिलाई सीख रही थी तो कोई कढ़ाई सीख रही थी, तो कोई जो काम मिलता हमें हम हर काम करने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि हम खेत में जा कर के गेहूँ भी काट करके ले आते और यही सोचते कि हमारा घर अच्छे से चल जाए, क्योंकि हमारे बाप को घर बैठ के खाने की आदत हो गई थी। उन्हें एक चारपाई चाहिए थी, एक कप चाय का चाहिए था और आराम चाहिए था। हम पूरा दिन घर का काम करते और घर के अंदर 4 पैसे लाने की कोशिश करते, उस पे भी हमें बातें सुनाई जाती और हमें बुरा भला कहा जाता, लेकिन हम उस पे भी खुश थे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी। बच्चे ज़्यादा होने की वजह से उनके बदन के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आती चली गई। इतने ही बच्चे ज़ाया होते, इतने ही बच्चे वो पैदा करवा दिया करते थे। फिर हालात ख़राब थे, पिटाई मार ये सारी चीज़ें वो झेल रही थी। अब तो हमारे बाप को नशे की भी आदत लग गई थी, सूखा नशा करने लगे थे। रात दिन इसी बात के ऊपर लड़ाई होती, जैसे हम पैसा लाते वैसे ही वो उठा करके और अपना जुआ खेल के आ जाते या नशा करके आ जाते। अब अम्मी को ये फ़िक्र लगने लगी थी कि जल्दी जल्दी मैं लड़कियों की शादी कर दूँ। उम्र भी इतनी नहीं थी हमारी, किसी की 14 साल थी तो किसी की 13, किसी की 12, 2-2 साल का हमारा गैप था। अब हमारे बाप ने कहा कि अब तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी करूँगा। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, मना करा, समझाया, लेकिन वो नहीं माने और हमारे लिए एक सौतेली माँ भी लेकर आ गए। मेरी अम्मी अब चारपाई पे लेट गई थी, क्योंकि उनसे चला फिरा नहीं जाता था। उनके बदन के अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ आ गई थी। उन्हें टीबी की गांठें बता दी गई थी, तो जिसकी वजह से वो उठ बैठ नहीं पा रही थी और अब तो सीने पे सौतन भी आ गई थी। पूरा दिन हम घर का काम करते, सौतेली माँ से पिटते, बातें सुनते, गालियाँ सुनते, फिर भी काम पे जाते और वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के आते। बाप को तो बैठ कर के खाने की आदत थी। अब हमारी नई माँ भी प्रेग्नेंट हो गई और उसने बहुत जल्द हमारे बाप को एक बेटा दे दिया। अब तो उसकी कदर ज़्यादा हो गई थी। हमारी सबकी तो कोई इज़्ज़त थी नहीं वहाँ पर, लेकिन हमारी अम्मी का एक ही कहना था कि तुम्हारी जल्दी जल्दी मैं शादियाँ कर दूँगी ताकि तुम अपने घर की हो जाओ। और उन्होंने करा भी ऐसा। 2-2 बहन की मेरी शादी कर दी और वो छोटी छोटी उम्रों में अपने अपने घर चली गई। जो उनके साथ ज़िंदगी में हुआ था हमारी माँ के, वही उन्होंने अपनी बेटियों के साथ करा। ना पढ़ाई थी हमारे पास, ना पैसे थे, जिसकी वजह से मजबूरियों की वजह से उन्होंने उन बच्चियों की भी शादी कर दी और वो अपने घर की हो गई। छोटी उम्रों में वे भी माँ बन गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मैं ये ज़िंदगी नहीं काटूँगी, मुझे अपने लिए कुछ करना है और आगे बढ़ना है। मेरी एक बहन की शादी बहुत अच्छे घराने में हुई थी, जो सबसे वाली बड़ी बहन थी। अम्मी ने मुझे कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम यहाँ से अपने वहाँ पर चले जाना और अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर ही अपनी ज़िंदगी काटना, वो तुम्हारा कहीं पर भी कर देगी। और उससे भी वादा ले लिया था। पर मेरा बड़ा बहनोई हमें पसंद नहीं करता था। वो यही कहता था कि इतनी सारी लड़कियाँ हैं, ये हमारे घर भी आएंगी तो लड़कियाँ ही पैदा होंगी। लेकिन जब एक दिन अचानक ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा, क्योंकि मैं और एक मेरी छोटी बहन, हम 2 ही घर पे रह गई थी। बाकी बहनों की तो शादी हो गई थी। हमने कहा कि हम अपनी बाजी के यहाँ चले जाएंगे। हम अपनी बाजी के यहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पे भी हमारी
ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी हमें अच्छी नज़र से कोई नहीं देखता था। कहते हैं कि ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं ना, वहाँ इज़्ज़त बिल्कुल नहीं होती। बस हम भी चुप रहते हैं, पूरा घर का काम करते हैं। मेरी छोटी बहन पूरा घर का काम करती, बड़ी वाली बहन चुपके हमारा खाना वगैरह दिया करती थी। एक दिन मेरे बहनों ने कहा कि तुम्हारी एक बहन का रिश्ता आया है और वो रिश्ता मुझे सही लग रहा है और इसका भी रिश्ता करो और इसे चलता बनो यहाँ से। कब तक इसे यहाँ रखेंगे? इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल थी। मैंने मना करा बाजी से, कहा कि बाजी मैं कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा पढ़ाई तुम्हारे पास नहीं है, कोई हुनर नहीं है, क्या करोगी? यहाँ पर भी तो तुम ऐसी ही हो और यहाँ भी काम ही करती हो, वहाँ भी काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे बहनों के दिल में क्या चल रहा है। बस उन्होंने चुपचुपाते से मेरा रिश्ता कर दिया और कहा कि परसों को वो लड़का आके निकाह करके ले जाएगा। वो लड़का नहीं था, वो 40 साल का आदमी था। मुझे 50,000 के लिए बेच दिया गया और मुझे यही नहीं पता कि मेरी बोली कब लग गई। निकाह होने के बाद में जब मैं अपनी ससुराल पहुंची, वहाँ जा कर के मैंने जब देखा पहली बार, तो मैं देखती रह गई कि ये किससे मेरी शादी कर दी, क्या क्या करा मेरे साथ ये। मैं बहुत रोई। मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश करी, रात को भागने की कोशिश करी, पर उन्होंने कमरा बंद कर दिया। ज़बरदस्ती उस लड़के को, यानी जो आदमी था, उसे कमरे के अंदर मेरे साथ रखा गया और बस जिस तरीके से रात गुज़र गई। अगले दिन मैंने फिर कोशिश करी। मैंने कहा कुछ नहीं बिगड़ा ज़िंदगी का, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उन्होंने कहा हमने ख़रीदा है तुम्हें, 50,000 रुपये तुम्हारे बहनोई को दिए हैं और तुम्हें ऐसे कैसे भेज देंगे। ये सुन के मुझे बड़ा एहसास सा हुआ कि माँ बाप ना होने से, कहते हैं कि कोई भी अपना नहीं होता, ना भाई ना बहन। और उस आदमी ने मेरे साथ वो सलूक करा कि जो एक जानवर के साथ करता है। उसने जल्दी जल्दी मुझसे बच्चे पैदा करवाए। 4 लड़के हुए मेरे। 4 लड़के होने के बाद मेरी हालत भी बेकार होने लगी। वो ये चाहता था कि मैं जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करूं, क्या था कि उसके बुढ़ापे का सहारा बनूं। और मेरी तो ये था हालत थी कि मुझसे अब चला फिरा भी नहीं जा रहा था। बच्चे पैदा कराने के बाद उसने मेरा सौदा फिर एक जगह और करा और उठा करके मुझे एक आदमी के साथ में भेज दिया गया और कह दिया कि आज से ये तुम्हारा मालिक है। मैं गाय भैंस थी, मैं जानवर थी जो मुझे अब सौदा किया जा रहा था। मुझे कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो पढ़ाई है पास में, ना कोई एजुकेशन है, ना ही दीन का पता, ना दुनिया का पता। बस एक जानवर की तरह एक के पास से दूसरे के पास और दूसरे के पास से तीसरे के पास सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया और मुझे उसके पास भेजा। वक्त की मारे और हालात के टूटे हुए इंसान को सहारा चाहिए, लेकिन वो इंसान सही निकला। उस इंसान ने मेरे साथ इंसानियत की तरह रखा। उसने मुझे जैसे कि इंसान को रखते हैं। सबसे पहले उसने मेरा इलाज कराया और फिर उसके बाद में मेरे साथ में वो अच्छी तरीके से रहने लगा। मैं रह तो रही थी उसके साथ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की याद आया करती, क्योंकि मेरा सबसे छोटा वाला बेटा मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता था। जब भी मुझे याद आती तो मैं रोया करती। तो वो मुझसे कहता था कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम उनके पास चली जाओ, लेकिन मुझे पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर वो मेरे साथ वही सलूक करेगा। इंसान कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि दिल पे पत्थर रखने पे मजबूर हो जाता है। और मैंने इसी तरीके से अपने वक्त को निकाला। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और उन्हें पता चला कि उनकी माँ ज़िंदा है, तो वो मुझसे मिलने आए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात करी, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी रोना आ जाएगा। मेरे बच्चों को ये बताया दिया गया था कि तुम्हारी माँ बच्चे पैदा करके भाग गई थी किसी के साथ। ये नहीं बताया था कि उसे बेच दिया गया था। मैं कैसे बताती उनसे कि तुम्हारे बाप ने मेरा सौदा करा, मेरे बहनों ने मेरा सौदा करा। 2 सौदों के बाद में मैं यहाँ तलक पहुँची हूँ। मेरे बड़े बेटे ने मुझे बड़ी हकीर नज़रों से देख करके कहा कि दूसरे आदमी के साथ कैसी रह रही हो तुम माँ। मैंने उसको कहा कि जैसे ज़िंदगी मैंने गुजारी किसी दुश्मन की ना हो। उसने कहा तुमने दूसरे आदमी की खातिर हमें छोड़ के तुम भाग कर यहाँ आ गई। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए गए। मेरे बच्चों के दिलों के अंदर जहर भर दिया गया और ये बताया गया कि मैं भाग के दूसरे आदमी के साथ रह रही हूँ। ज़िंदगी गुजरने को तो गुज़र गई, लेकिन एक टेस्ट सी दिल के अंदर रह गई कि मैंने जो गुनाह नहीं करा उसकी सज़ा मुझे दी गई। मेरे बच्चे आज मुझसे बिल्कुल नहीं मिलते, ना पूछते हैं। उनके दिल दिमाग में एक ही बात है कि माँ हमें बचपन में छोड़ करके चली गई। उन्हें नहीं पता कि माँ ने क्या नहीं सहा, उनकी खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेकिन आज भी जब भी मुझे कभी ख़याल आता है ना इस चीज़ का, तो बस यही लगता है कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती
या मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी ना होती, या हम इतनी सारी बहनें ना होती। क्या लड़की होना गुनाह है? और लड़की को बेच देना गुनाह नहीं है? लड़की को तो कहते हैं हुजूर का सलाम है, लेकिन मेरे साथ ये क्या हुआ? मैं उस आदमी के साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हुए। फिर बस वो 4 बच्चे मेरे जो होने थे, अल्लाह ने देने थे, दे दिए थे। फिर उसके बाद अल्लाह ने नहीं दिए। लेकिन आज भी मैं उन बच्चों के लिए तड़पती हूँ, याद आती है मुझे, ममता मारती है। लेकिन मेरे दिल के और मेरे माथे के ऊपर एक ऐसा कलंक लगा दिया उस आदमी ने, जो मेरे बच्चे मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये तो अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है कि किसने गद्दारी करी और किसने मेरे साथ क्या करा। लेकिन औरत के पास कभी वो सफाई नहीं होती जो वो पेश कर सके। कोई सबूत नहीं मेरे पास जो मैं वो दिखा सकूं और बता सकूं कि मैं बेगुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार नहीं।